नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज का शीर्षक है पितृदोष। पितृदोष को समझने से पूर्व मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो पहले इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, ताकि आपको नए नए वीडियो प्राप्त हो सके और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पितृदोष। नवम पर जब सूर्य और राहु की युक्ति हो रही हो तो ये माना जाता है कि पितृदोष योग बन रहा है। शास्त्र के अनुसार सूर्य तथा राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष है जो इन सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। इस दोष को ही पितृदोष के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब जन्म कुंडली में दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नवम व दसम भाव में सूर्य का राहु या फिर सूर्य का शनि साथ कॉम्बिनेशन बना रहा हो, यानी इन ग्रहों की आपसी युक्ति हो रही हो, तो इसे पितृदोष माना जाता है। पितृदोष के संबंध में ज्योतिष और पुराणों की अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन ये तय है यह हमारे पूर्वजों और कुल परिवार के लोगों से जुड़ा दोष है। पितृदोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक साधना में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। हमारे पूर्वजों का लहू हमारी नसों में बहता है। हमारे पूर्वज कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम आज यहाँ जन्मे हैं तो कल कहीं और। पितृदोष के कई कारण और प्रकार होते हैं। पूर्वजों के कारण वंशजों को किसी प्रकार का कष्ट ही पितृदोष माना गया है, ऐसा नहीं है। और यह भी कई कारणों से यह दोष प्रकट होता है। इसे पितृदोष ऋण भी कह सकते हैं। आओ जानते हैं कि पितृदोष और ऋण दोष क्या होता है। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली कही जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने मातृ पक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा, मामी, मौसा, मौसी, नाना, नानी तथा पितृपक्ष अर्थात दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई आदि को कष्ट व दुख देता है और उनकी अवहेलना व तिरस्कार करता है। जन्मपत्री में यदि सूर्य पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि या युक्ति द्वारा प्रभाव हो तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा भी कई अन्य परिस्थितियां होती हैं। हालांकि इसके अलावा व्यक्ति अपने कर्मों से भी पितृदोष निर्मित कर लेता है। विद्वानों ने पितृदोष का संबंध बृहस्पति गुरु से बताया है। अगर गुरु ग्रह पर दो बुरे ग्रहों का असर होता हो तथा गुरु चौथे, आठवें और 12वें भाव में हो या नीच राशि में हो तथा अंशों द्वारा निर्धन हो तो ये दोष पूर्ण रूप से घटता है। और ये पितृदोष पिछले पूर्वज, बाप दादा, परदादा से चला आता है, जो 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। पितृ ऋण कई प्रकार का होता है, जैसे हमारी कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी का, बेटी और बेटे का। आत्मा का ऋण वो स्वयं का ऋण भी कहते हैं। जब कोई जातक अपने जातक पूर्व जन्म में धर्म विरोधी कार्य करता है तो वह इस जन्म में भी अपनी इस आदत को दोहराता है। ऐसे में उस पर यह दोष स्वतः ही निर्मित हो जाता है। धर्म विरोधी का अर्थ है कि आप भारत के प्राचीन धर्म हिंदू धर्म के प्रति जिम्मेदार नहीं हो। पूर्व जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में पीछा नहीं छोड़ते। अधिकतर भारतीयों पर यह दोष विद्यमान है। स्वऋण के कारण निर्दोष होकर भी उसे सजा मिलती है। दिल का रोग और सेहत कमजोर होती है। जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहकर मानसिक तनाव से व्यक्ति ग्रस्त रहता है। इस तरह हमारे पितृ धर्म को छोड़ने या पूर्वजों का अपमान करने आदि से पितृ ऋण बनता है। इस ऋण का दोष आपके बच्चों पर लगता है, जो आपको कष्ट देकर इसके प्रति सतर्क करते हैं। पितृ ऋण के कारण व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा के अभाव से पीड़ित होने के साथ साथ संतान की ओर से कष्ट, संतान भावना, संतान का स्वास्थ्य खराब रहना या संतान का सदैव बुरी संगत में रहने से परेशानी झेलनी होती है। पितृदोष के और भी दुष्परिणाम देखे गए हैं, जैसे कई असाध्य व गंभीर रोग का रोगी होना, पीढ़ियों से प्राप्त
रोग को भुगतना या ऐसे रोग होना जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, पितृदोष का प्रभाव घर की स्त्रियों पर भी रहता है। साथियों, पितृदोष से मुक्ति के उपाय क्या हैं, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जिनके करने से इस ऋण से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसमें सर्वप्रथम कपूर जलाने से देव दोष व पितृदोष का शमन होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय का कपूर जरूर जलाएं। 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ और घी के मिश्रण को कंडे या उबले पर जलाने से भी देव और पितृदोष दूर होते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी इस दोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष के दिनों में तर्पण आदि कर्म करना और पूर्वजों के प्रति मन में श्रद्धा रखना भी जरूरी है। घर का वास्तु सुधारें और ईशान कोण को मजबूत एवं वास्तु अनुसार बनाएं। अपने कर्म को सुधारें, क्रोध और शराब को छोड़कर परिवार में परस्पर प्रेम की भावना रखें। घृणा, छुआछूत, जातिवाद, प्रांतवाद इत्यादि की भावना से मुक्त होकर पिता, दादा, गुरु, स्वधर्मी और देवताओं का सम्मान करना सीखें। परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें। देश के धर्म अनुसार कुल परंपरा का पालन करना, संतान उत्पत्ति करके उसमें धार्मिक संस्कार डालना। दरअसल हमारा जीवन हमारे पुरखों का दिया हुआ है। हमारे पूर्वजों का लहू हमारी नसों में बहता है। हमें इसका कर्ज चुकाना चाहिए। इसका कर्ज चुकता है पुत्र और पुत्री के जन्म के बाद। यदि हमने अपने पिता को एक पोता और माता को एक पोती दे दिए तो आधा पितृदोष तो वहीं समाप्त हो जाता है। दूसरा, हमारे ऊपर हमारे माता पिता और पूर्वजों के अलावा हम पर स्वयं ऋण, पूर्व जन्म का ऋण, जो बहन का ऋण, भाई का ऋण, पत्नी का ऋण, बेटी का ऋण आदि ऋण होते हैं, उक्त सभी का उपाय किया जा सकता है। पहली बात तो यह कि सभी के प्रति विनम्र और सम्मान पूर्वक रहें। कौवे, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाते रहना चाहिए। पीपल या बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाते रहना चाहिए। केसर का तिलक लगाते रहना चाहिए। कुल कुटुंब के सभी लोगों से बराबर मात्रा में सिक्के लेकर उसे मंदिर में दान कर देना चाहिए। दक्षिण मुखी मकान में कदापि नहीं रहना चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्र जाप, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से पितृदोष चला जाता है। एकादशी के व्रत रखना चाहिए कठोरता के साथ, जिससे ये पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि पितृदोष से मुक्ति पाने के क्या उपाय हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके जीवन में एक नई उमंग और एक नया संचार पैदा करेंगे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।